हैं? वो पप्पू खोजो यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा। अंधों में काना राजा। अच्छा। अंधों में काना राजा। भारत के 2 टुकड़े हो रहे हैं, वो जोड़ने में लगे हैं। अरे उसके पिछवाड़े के 2 टुकड़े हो गए होंगे। अच्छा। अच्छा। भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। और भारत के टुकड़े करने की जो सोचेगा ना, हमारे को, मैं शादीशुदा हूँ भाई। ए पप्पू, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। वो शादीशुदा नहीं है भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यं सृजनाभ्याम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। और वही रूप आज के टाइम पे मोदी जी और योगी जी है, इन सबको इकट्ठा करके एक साथ मारेंगे। आप देख लेना, मेरा बात लिख लो, ठीक है ना। मोदी जी को ये लोग देखो, जो शेर है ना उसको शेर रहने दो ना, लोमड़ी और गिदड़ से तुलना क्यों कर रहे हो? पहले पत्रकार डराते थे रवीश कुमार की तरह। ए रवीश कुमार, आशुतोष, थोड़ी सी बात राहुल गांधी पे कर ले भाई साहब। अरे आप आपकी मर्जी हो तो। भैया तुम मैं ये लोगों के कह रहा हूँ, चक्कर में पागल हो जाएगा राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो लगातार भ्रमण पे निकल चुके हैं ना। वो तो कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक भ्रमण कर रहे हैं। अरे जगह यात्रा जगह कर रहे हैं। वो पप्पू खोजो यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा। अंधों में काना राजा। अच्छा। अंधों में काना राजा। अच्छा। आमिर खान को तो हमने बाइकआउट कर दिया है, अब पप्पू को भी बाइकआउट करा के मानोगे क्या? क्या चाहते हो तुम? तो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके की ये यहाँ पर तराई हो रही है इस देश में, हमारा देश नीचे जा रहा है, हाँ, नीचे जा रहा है। महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। एक मिनट भैया, ए भैया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए भैया, मेहनत की कमाई का है, इसको बोलते हैं फंड। अच्छा। इसको बोलते हैं फंड। इंग्लिश बोलने दो भाई साहब, ऐसे पीछे क्यों पीछे? आप अभी कह रहे थे नीचे हो गया देश, अब कह रहे हो साइड हो जाओ। आप बताओ। इसको बोलते हैं फंड। फोन फोन फोन। ए पप्पू, अब पूरा देश लेके चल रहा है, काहे की गरीबी है भाई? अरे वो लड़कों के जिनके पास पॉइंट नहीं है ना ढंकी, वो भी एप्पल का फोन लेके घूम रहे हैं। कौन सा एप्पल? मुंह से बोलो। अच्छा। एप्पल तो बोलो। अरे गाली, अरे एप्पल एक बार बोलो। एप्पल बोल दिया। एप्पल, वो एप्पल नहीं जो 60 रुपए किलो आता है, वो एप्पल। एप्पल जो लड़के एप्पल जो दिखाते हैं लोगों को। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो मानसिकता है ना बीजेपी की, वो अंग्रेजों वाली है। अंग्रेजों वाली है। अरे इनको आरती करनी नहीं आती है। ये गए गंगा के घाट में, कहा गंगा माई के घाट में, इनको वहां पर बोला जिनऊ डालो। इसने जिनऊ पहले तो गले में डाल लिया, जिनऊ गले में नहीं डालते, जिनऊ तिरछा लगाते हैं। फिर इसको बोला गंगा आरती करो, ये उल्टी आरती कर रहा ऐसे। फिर पीछे से आके एक पुरोहित ने बताया कि भैया आरती सीधी करो, तो ये ऐसे ऐसे आरती कर रहा। ए राहुल गांधी, हेलो राहुल गांधी, कांग्रेस वालों, अरे तुम भी हमारे देश के नागरिक हो। ये पप्पू बुलवा के इन जैसे पत्रकारों ने ना हम लोगों से रात को नींद नहीं आती है। पता क्यों? हमारे को, मैं शादीशुदा हूँ भाई। ए पप्पू, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। वो शादीशुदा नहीं है भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूँ। बुरा लगता है ना, 50 साल का कुंवारा युवा नेता, 50 साल का कुंवारा युवा नेता। तो कह रहा जनता के बीच रहता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। अरे तो जनता तो बच्चे पैदा कर रही है, इसका क्या जा रहा है? हमारी मर्जी है, हम लोग करेंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो तो ये कह रहे कहाँ गए थे राम जो उनको लेके आए हो? राम तो यही थे, यही है और यही रहे। भगवा, हम भगवा पहले भी थे, भगवा थे, भगवा हैं, भगवा रहेंगे। अब गाढ़ा हो गए। अच्छा। गाढ़ा समझते हो? जैसे बहन बेटी है जब मेहंदी लगाती है ना, तो जितनी गाढ़ी रस्ती है उतना गाढ़ा प्यार होता है। मोदी जी के आने के बाद हम भगवा नहीं हुए, हम गाढ़ा भगवा हो गए। मोदी जी के आने के बाद हमारे को ये बताया गया कि हिंदू हो तो दिखाओ भी, अंदर मत रखो, तिलक लगाओ। भाई साहब इस बात का भी जवाब दे दीजिए, जब इतने बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो ये भाजपा पार्टी है और मोदी जी ये सोचते रहते हैं कि कहाँ किस पे ईडी की रेड गिरवानी है, कहाँ किस पे सीबीआई बिठवानी है। वो कह रहे हैं कि मेरे घर 55 मिनट बैठे रहे कौन ईडी वाले, अगर 5 साल भी बैठे रहे तब भी कुछ नहीं निकलेगा। एक बात बताओ, आपके यहाँ आए ईडी वाले? मेरे यहाँ है। राहुल गांधी के यहाँ कह रहे हो? अरे भाई साहब डराओ मत, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। अब मोदी आ गया है, पहले पत्रकार डराते थे रवीश कुमार की तरह। ए रवीश कुमार, आशुतोष, ये पावर है, मीडिया पावर, लोकतंत्र। पहले हम लोग को बोलने नहीं देते थे। जैसे मैं कहता था ना मोदी जिंदाबाद, कहते थे चलो इसको साइड में ले जाओ। है महाराज, सच्ची बोल रहा हूँ, ये लाइन मत काटना। पहले मैं बोलता था ना कि योगी जिंदाबाद, कहते थे हिंदू आतंकवादी होता है, ये लोग बोलते थे भाई। इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबरदस्ती फंसाया है। मुझे एक मंदिर का पुजारी बता दो, गलत दिखाओ कौन से मंदिर में, हमारे कौन से मंदिर में, हमारे कौन से गुरुकुल से एक आतंकवादी बच्चा पैदा हुआ, मुझे दिखाओ। बताओ कौन बना है, बताओ नाम भाई साहब, है कोई? अब तुम ओसामा बिन लादेन का नाम बदल के श्यामलाल शर्मा रख दोगे क्या?
ओसामा बिन लादेन तो ओसामा बिन लादेन ही रहेगा। मेरी क्या गलती है? अरे भैया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर ये होता है ज्ञान का भंडार। और अगर एक ही जगह से बार बार गलती आ रही है और उसको कागज मांगोगे तो कागज दिखाने पड़ेंगे भाई साहब। अरे मेरा नाम दीपक शर्मा है। ए भैया, दिल्ली का दीपक हूँ मैं। कुछ तो किलस गए होंगे, दोबारा आ गया कैमरे के आगे। अच्छा। आऊंगा, रोक लो। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं बोलते थे जो वहां आके जेएनयू में नारे लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तेरे को तो मां कसम कन्हैया। सबके मिलने से अगर विजय होता ना तो महाभारत में कौरवों का विजय हो जाता, पांडव का विजय नहीं होता है। ये सबके मिलने से कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने महाभारत में क्या कहा था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यम सृजराभ्यम परित्राणात् साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम। और वही रूप आज के टाइम पे मोदी जी और योगी जी है। इन सबको इकट्ठा करके एक साथ मारेंगे। आप देख लेना, मेरा बात लिख लो, ठीक है ना। मोदी जी को ये लोग देखो, जो शेर है ना उसको शेर रहने दो ना। लोमड़ी और गिदड़ से तुलना क्यों कर रहे हो? शेर जब चलता है ना तो भाई साहब शेर की तरह लगता है। ये लोग आपको लग रहा है कोई उस पोजीशन पे? सब मिलकर चाह रहा है कि देश को लूटूं, और 10 साल में जो लूट नहीं पाया है ना, इसलिए सब मिल रहे हैं। आप देखो ना, इसलिए क्या बीजेपी डराती है? अगर डरते नहीं है फिर खरीदने के लिए काम करती है। आपको नहीं लग रहा इस तरीके? देखो, डरता कौन है? जो चोर होता है वही डरता है ना भाई। अगर आप चोर नहीं हो तो डरने की क्या बात है? आप सीना चौड़ा करके रोड पे चलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरते नहीं है फिर खरीदने की बात होती है। तो डरते नहीं हो तो, अरे मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप डरते नहीं हो तो तुम क्यों बिकते हो? तुम तो 70 साल से बिके हुए हो, तभी तो बिकते हो। नहीं तो मोदी जी किसी को, कुत्ते को बिस्कुट नहीं डालते हो, कभी हमने पानी नहीं पिलाते हैं। जिसको आना है देश के हित में काम करना है तो हमारे पास आओ, नहीं तो तुम जाओ और तुम्हारा ऐसा हालत कर दूंगा, 7 फुट गंदा पैदा लेगा। अब वार्ड सदर बनने। मोदी जी एक ही बात सोचते रहते हैं बैठ के कि किस पार्टी को गिराना है, किस पे ईडी बिठानी है, किस पे सीबीआई की रेड कर। मोदी जी समझ रहे हैं ये चट्टू पट्टू जितने भी है ना, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे घर पे 55 मिनट बिठा के रखी ईडी, अगर 5 साल भी बिठा के रखे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी जब ब्याह के आई थी, कितना दहेज लेके आई थी? कितना दहेज लेके आई थी आपको पता है? खाली हाथ आई थी। आज देश की, हिंदुस्तान की वो 5वें 6ठे नंबर की पैसे वाली है। कहाँ से आया उसके बाद पैसा? कहाँ से आया उसके बाद पैसा? कहाँ से आया पैसा? बताओ कहाँ से आया? मेनका गांधी के पास क्यों नहीं है? वो भी तो उसकी छोटे देवर की बहू, उसके पास इतना देवरानी है, उसके पास क्यों नहीं है पैसा? कहाँ से आया पैसा? ये लूट मार का पैसा है, जनता की लूट का पैसा है जो अब ये आंदोलन में खर्च कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? 500 रुपए दे के एक ब्रेड खिला के बस में बिठा के लोगों को ले जाते हैं। मैं जानता हूँ, मैं 52 साल की उम्र में हूँ, मैं भी थोड़ा सा समझता हूँ। मेरे को कनाट प्लेस 35 साल हो गए रेगुलर आते हुए, रेगुलर यहाँ पे ही आता हूँ 35 साल से। अब दुनिया चूतिया बनने वाली नहीं है, ये पागल बनाने वाले नहीं है। के 2 टुकड़े हो रहे हैं, वो जोड़ने में लगे हैं। अरे उसके पिछवाड़े के 2 टुकड़े हो गए होंगे। अच्छा। भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। और भारत के टुकड़े करने की जो सोचेगा ना, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में भेज दो। अच्छा। और ये जो, अरे तुम्हें एक बात बताऊं, एक गोली आती है, आप लोग थोड़ी सेवा करो राष्ट्र के लिए। काहे के पत्रकार हो? राष्ट्र पत्रकार हो ना, राष्ट्रवादी हो। एक गोली आती है जुलाब की, क्या 16 और शबनम देखी है? वहां पर 200 बंदों को जब वो खाना खिलाता है ना, तो खाने में ना जुलाब डाल देती है वो लड़की। बेचारी वो लड़की भी ऊपर चली गई है। ये बॉलीवुड और ये तुम्हारा कांग्रेस, ये एक ही गैंग है। जो नाम के आगे गांधी बताए और जो बोल दे कि मैं हिंदुओं का मजाक बनाऊंगा, देवी देवताओं का, ये उन लोग को पिक्चर देते हैं। इन्होंने गुलशन कुमार को रातों रात गायब करा दिया। मैं नाम नहीं ले रहा भाई साहब, भरा पड़ा हूँ। थोड़ा सा पावर आएगी तो मैं सारे पर्चे ना तुम्हारे खोलूंगा। गुलशन कुमार की जब मूवी आती थी भाई साहब, सुन लो कि कितना बढ़िया गाता था कि चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया। भाई किसने सुना वो गाना? चलो बुलावा आया, भी नहीं सुन बुलाया। क्या बुराई थी उस गाने में? क्या बुराई थी? बैलेंस लेके चलो। अब कौन कौन से गाने आ रहे भाई साहब? ये शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, ये हमारे देश में शीला की जवानी दिखाओगे और मुन्नी बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। कौन मुन्नी बदनाम होगी भाई? वो भी डार्लिंग तेरे लिए। भाई साहब डार्लिंग वार्लिंग कुछ नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में एक कल्चर और खत्म करो भाई। अगर मेरी बात से सहमत हो तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर देना राहुल गांधी स्टाइल में, ऐसे ऐसे, मतलब
समझ जाओ भैया, बुरा लगा ना, हम लोग राष्ट्रवाद वाले राहुल हैं। गांधी एक बात और बता कह रहा हूं, राहुल रहे हैं, गांधी एक वाली बात बात और है। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई ऐसा नहीं है कि मुझे लड़ाई है या ऐसा कुछ है, उनकी मानसिकता जो है ना उससे लड़ाई है। मैं अपने देश को उठाना चाहता हूँ और देश बहुत नीचे गया हुआ है, फिर वो बात कर रहे हैं। भैया सुनो, एक का चीज उठाना चाहता है क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इसको बोलो अर्थ का मतलब क्या होता है। इसके पार्टी के लोग बोलते हैं जो अर्थ है ना वो धरती चपटी है। ये भैया धरती चपटी है का? गोल है, है? गोल है। धरती गोल है, तो इनकी पार्टी का एक नेता कहता तुम खड़े कैसे गोला है तो? तो वो गोला से आया है, तो वो गोला से आया, अभी कहते हो ना। तो चल गया मेरा चड्डा, तू तो फ्लॉप हो गया बेटा। तेरे को तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया, और आर्थिक बहिष्कार ऐसा करा कि 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दो। और सुनो, कल आ रही ब्रह्मास्त्र का